ना धेरै ऊ गयो सक्दैन गाह्रो खाब लगाइरहेको थियो बरु के भयो आउँछ आइयो पर उस्मान तारिक अब यही साल चर्चा हुई है इस पॉज की। अब उस पॉज के सामने भारतीय बैटर्स को प्ले बटन दबाना है। उस्मान तारिक अपनी स्पेल की पहली गेंद डालते हुए पीछे फील्डर्स लेकिन उस्मान तारिक सूर्य प्रमाण नहीं देता कि उसमें प्रकाश उसका तेज प्रमाण है। भैया तू पॉज लेगा हमारा भी पॉज लेके खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा है। और देखो ये पहला चौका, ये पहला कन्विंसिंग चौका कप्तान के बैट से, बहुत बड़ा आश्वासन हमारे ड्रेसिंग रूम में। लेकिन अभिषेक देखो गुरु, एक तरफ से ईशान किशन खेल रहे तो खेल अलग सा चल रहा लगता है, दूसरी तरफ अब चलो एक चौका मारा, दूसरी तरफ से जब खेल लगता है तो ऐसा लगता है यार सब कुछ थम गया है, रन्स आर कमिंग इन अ ड्रिप। ये ऐसा लग रहा है शरीफा, एक तरफ मैं बैटिंग कर रहा हूँ ईशान की तरह और आप खेले दूसरे एंड पे सिंगल की तरह। ईशान किशन की वो तूफानी पारी कोई भूलेगा नहीं, लेकिन ये तूफानी जोन फैंस का डगआउट जहां आज ज्वाइन किया हनुमान काइंड ने, उनकी तूफानी परफॉर्मेंस जो है बस एकदम वही तूफानी परफॉर्मेंस किशन ने लगाई। अभिषेक नायर कल सूर्य कुमार यादव बाकियों की तैयारी करा रहे थे शायद इसलिए कि खुद तो पूरी तरीके से तैयार दिखे अब तिलक वर्मा। मुझे नहीं पता था, पूरे हिंदुस्तान को भी नहीं पता था उस्मान तारिक को समस्या हो गया, इतना ताबड़तोड़ सीधा बोलिङ नदेगी रिसिभर बोलिङ गर्दा कमाल है यार। तपाईलाई कहिले राख्दै कि नराख्दै भन्ने थियो। नंबर 1 बैट्समैन को जो पे आपको कहीं पे भी आप रुकेंगे वो आपको रुक के और मारेंगे। शरीफा बैट उठा हाल्नु त कोही बेचारा कितले बढ्यो। अभिषेक आपने देखा था ये तैयारी कराते हुए, लेकिन अब तक ये जो 4 गेंदें हैं कोई अर्ली ट्रिगर मूवमेंट नहीं। शायद जो अडेप्टेबिलिटी देखना चाहते थे इस पॉज के सामने वो इन 4 गेंदों में दिखी है। एक चीज कल जो नजर आया था, सूर्य ने बल्लेबाजी भी नहीं की थी, लेकिन शाम को मैं जो एनालिस्ट है हरी के साथ बात कर रहा था और कह रहे थे कि काफी बल्लेबाजों ने इनकी वीडियो देखी थी और वो वीडियोस के साथ एक चीज एनालाइज किया था कि जो इनिशियल मूवमेंट की टाइमिंग थी, जो फ्रंट प्रेस की टाइमिंग की, वो मेंटली मैच करने की सोच थी। नेट्स में हमने देखा था कि हर बल्लेबाज तैयारी करते, लेकिन ये वेरिएशन इनकी लेग स्पिन, हाई आर्म गुगली, उनकी आर्म पोजीशन चेंज होती है हल्की सी, लेकिन जो पॉज है उसके बाद लो आर्म गुगली डालते हैं जो बहुत ही यूनिक गेंद है। लेकिन ये जो गेंद है, ये जो क्विकर बॉल है, युवी चहल हमारे साथ है, ये गेंद रुक के डालना ये एक आर्ट है, क्योंकि आसान नहीं है, क्योंकि आप मोमेंटम खोने के बाद उस गेंद को डालते हैं। 5 रन अब तक इस ओवर से 3 आए थे पिछले में। आखिरी गेंद पुल किया है, सिंगल मिलेगा स्ट्राइक तिलक के पास 98 पे 2। 11 ओवर से या 12 ओवर लगा। ईशान किशन के आउट होने के बाद अगले 2 ओवर में आए 9 रन। बल्लेबाजी है भारत के पास और स्पिन को सभी अच्छा खेलते हैं। क्या तिलक वर्मा यहाँ गेंद बदलेंगे? पहली गेंद पे जवाब दे दिया, एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ की दिशा में पूरा ट्रैवल किया है गेंद ने, अंबर के चेंबर में पहुंचा दिया ये गेंद गुरु। 6 मिला है फ्लैट और इस छक्के के साथ मुझे लगता है कि ना उनका जो बॉडी लैंग्वेज है थोड़ा बदलेगा, क्योंकि ये छक्का आत्मविश्वास
आत्मविश्वास छलकाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसे स्ट्रोक के बाद ना बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास के साथ उत्पादन शक्ति बढ़ती है। ये देखिए हमारे वो कप्तान जिन्होंने इतिहास रचा है, उस इतिहास को रिपीट करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। और मुझे लगता है कि तिलक थोड़े फंस गए हैं, लेकिन ये परिस्थितियां उन्हें सूट नहीं करती। गेंद हल्का सा रुक के आता है और ये देखिए कप्तान चैंपियंस के साथ, और देखिए वासीम अकरम चैंपियन फास्ट बॉलर, द बेस्ट सुल्तान ऑफ स्विंग पूरी दुनिया में जो दिग्गज है। तो ऐसे दो खिलाड़ी जब भारत और पाकिस्तान की तरफ से आगे जाते हैं ना, तो देश का गौरव बढ़ता है। और बुलबुला चाहे एक पल जिए, लेकिन सबसे ऊंचा होकर जीता है, और ये इनका सारा जीवन ऊंचा रहा है। रोहित शर्मा के सबसे चहीते तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन इस समय रोहित शर्मा के चेहरे पे बीच मैदान में भी कमी दिखता था। दबाव का क्या फर्क हो सकता है, आज तो कुछ कंट्रोल भी नहीं कर सकते। आज प्रेशर क्या होता है जब आप मैदान पे नहीं है, एक बड़ा अलग एहसास होगा रोहित के लिए। यूजी वहां से आवाज आ सकती है, गार्डन में घूम रहे हो मैं इसलिए चेयर पे बैठा हूँ, वहां से आवाज आएगी तो मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूंगा कि वो ना बहुत काम रहते हैं, वो मस्ती भी करते हैं सब कुछ, लेकिन अभी वो सोच रहे होंगे मार क्यों नहीं रहा। तिलक ने मारा, सूर्य कुमार यादव हल्के हाथों से खेल के सिंगल, क्योंकि ये मैचअप जो है, ये मैचअप तिलक वर्मा के लिए थोड़ा बेटर सूटेड, इसीलिए उनको स्ट्राइक पे लेके आए हैं। ये 2024 युजवेंद्र चहल, ये पल जो थे जिनको आपने जिया, ये मेडल जो आपके पास भी है, जिंदगी के सबसे खूबसूरत। आई थिंक ऐसा लगे कि जो क्रिकेट स्टार्ट किया था ना, तो इसी पल के लिए स्टार्ट किया। जितने भारतीय पूरी दुनिया में फैले हुए, सबके दिल में एक ही चीज होगी सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा। टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग, टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग जो है ना, इसे बयां करना बड़ा मुश्किल है गुरु, क्योंकि ये फीलिंग जो है कि मैं विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो गया हूँ, इस फीलिंग से बड़ी फीलिंग ही कोई नहीं ना, इस खुशी से बड़ी खुशी कोई नहीं है। और ये खुशियां दिलवाने वाला आदमी, वो दिग्गज जो सामने बैठा है, इतिहास रच चुका है, विराट कोहली रिटायर हुए ये हो इतिहास के पन्नों में अमर अजय अडिग हो चुका है। अच्छा है ओवर, क्योंकि 6 के साथ शुरुआत, उसके बाद 3 सिंगल्स, एक अच्छी बड़ी फिनिश के लिए भारत को वो पेस मिला हुआ है। एक आखिरी गेंद, मोहम्मद नवाज, आउट। स्वीप, बहुत बड़ी अपील भी कुमार धर्मसेना, उनका क्या मानना? ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। उस्मान खान कह रहे हैं बिल्कुल रिव्यू लीजिए, और जितनी बड़ी ये विकेट है 50% भी हो ये रिव्यू लेंगे। 180 चाहिए गुरु, और उसके लिए सूर्य वहां चाहिए। क्या DRS लिया है? उनने बनाया और ना नहीं बनाया था ना। We have a play review for LBW. The original decision is not out. सूर्य कुमार वो तो खत्म गए। Looks like it's fairly close to the toe end of the bat. We got Aldridge. आउट छ जस्तो लाग्यो, ब्याट मिलायो आएको थियो। Once it's ready, please have a look at Aldridge. हाथ नहीं कर रहा बैट, पेट भी है ना, पेट भी लग गया मरना। Just waiting on Aldridge. अब हेद्दा छ। Here's Aldridge. One more frame, flat line. Okay, keep rolling through to the pair. There's no bat. छैन, वो ब्याट मिलाके आएको थियो नि, सिधा प्याड मिलाके आएको छ। Once we clarify that, we'll just go to ball tracking available. आउट हो गयो। Waiting on ball tracking. Here we go. Original decision is not out. अब बाहिर बल जान्न रह्यो भने त पनि बाहिर भित्रै जस्तो लाग्यो। Wicked, some guys call. Kumar will get you back on screen, and you can stay with your original decision of not out. और नॉट आउट। You're on screen. अंपायर कॉल 12 समाप्त। अपना रख दूसरे का चख। अपना रख दूसरे का चख। कोई नहीं पठाई दियो आज तो है कहाँ वो कंट्रोल कर दियो रहा हूँ जान सुनील कुमार का देखो फिर जीवन दान मुझे दिला
यो बॉलर पाउन नसक्यो यही तो हो पाकिस्तानमा गोल नेपालीको। उस्मान तारिक, एक और अच्छा शॉट है। पिछले चौका, ओवर में भी चौका, ऐसे ही कुछ बाजी। शुरू किया था सूर्या ने। साल उस्मान तारिक के दो पास दफा हो जरूर है, पर इस समय सूर्या ने तो उनको समझ लिया है। बाकी कहीं दिक्कत हो या ना हो, एक पर 2 है भारत इस समय। और 3 रन मिल गए यहाँ पर उनको। और जिस तरह से उन्होंने गैप ढूंढा, ये कवर के बाजू में से ये गेंद गई थी, बट बहुत बढ़िया टाइमिंग सूर्या की। ओभर कति पुग्यो भने देखिन्न होइन 12 ओभर सकियो र 13 ओभरको एक बोल गयो, दोस्रो बोल गयो। और ये जो आपको मजेदार जो एंगल्स मिलते हैं देखने के लिए, कैमरा एंगल्स, शॉट बाय पिक्सल 10 प्रो कैमरा, बहुत खूबसूरत ये चित्र आपके पास पहुंचते हैं। बाकी कैम पे लगाया हुआ हमने वो गूगल पिक्सल 10 प्रो। और एक और प्रो हमारा बैठा हुआ है कोलंबो में, पार्थिव। टॉस जीता है, गेंदबाजी का फैसला किया है, थोड़ा सा दबाव शायद सूर्या महसूस करेंगे अब। ये बिल्कुल आकाश, पहले तो जब टॉस जीता और पहले फील्डिंग का निर्णय लिया, वो थोड़ा सा हैरान तो कर रहा है, क्योंकि अगर आप 4 स्पिनर से खेल रहे तिलक वर्मा की बेस्ट एवरेज 40.2, पाकिस्तान के खिलाफ 4 इनिंग में 151 का एवरेज। इसलिए थोड़ा सा आकाश को हैरान तो किया, क्योंकि स्लो पिच है, आप चाहते हैं कि रन्स बने, और जैसे जैसे खेल होता जाएगा ड्यू उतना आने के आसार नहीं है। फिर क्यों फील्डिंग का निर्णय लिया पाकिस्तान ने, वो यहाँ पे सब लोगों को थोड़ा सा आश्चर्यचकित जरूर किया था उन्होंने। जो आक्रामक सोच होती वो यही होती कि पहले हम बैटिंग कर लेते हैं, फिर हमारे पास जो 5 स्पिनर्स हैं उनके साथ हम रोक पाएंगे। अब तो सही है, वाइट लेग साइड दोबारा डालनी पड़ेगी ये गेंद। हम सब तारिक की बात कर रहे थे ना कि तारिक का दबाव है, पर तारिक पे भी तो दबाव है ना। जब आप चर्चा का विषय होते हैं ना, तो आपको पता है दुनिया की नजर आपके ऊपर है, तो दबाव तो वो भी महसूस कर रहे होंगे। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतना ज्यादा खेले नहीं है, तो उसका दबाव अलग होगा, और जब भारत के सामने खेलते हो वो दबाव अलग होता है। तो बहुत तरीके के दबाव थे तारिक के ऊपर। और जो आपने आक्रामक सोच की बात करी, वहाँ 4 स्पिनर होने के बावजूद भी टॉस जीत के पहले वो जब गेंदबाजी का निर्णय लिया, तो वो कहीं ना कहीं जताता है कि आपको इतना भरोसा नहीं है। और उसी के चलते वहाँ पे फिर गेंदबाजी में भी अगर नजर डालेंगे तो गेंदबाजी भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं करी है, अगर स्पिनरों की बात करें। बॉल मुझे लग रहा है मुझे ये पड़ी है हाथ पे, एक्चुअली वो लेग कटर जैसी गेंद थी, और सूर्य ने पड़ के इसको वो वेट किया बैकफुट पे। और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ये गेंद पड़ी, क्योंकि और उनको पता था कि ये उखड़ी नहीं है, ये जो दूर जाने वाली है वो वाली गेंद है। और घर रन्स यहाँ भी मिलेंगे, एक 2 करके आगे इधर बढ़ाते रहिए स्कोर को। 118 पर 2 है भारत 13 के बाद। पाकिस्तानसित विराट कोहलीले भनेको वही उसरी खेल्यो नि, जबले ओभर खेलेको उहिले गजब खेलिदिन्थ्यो पाकिस्तानसित त। गौतम गंभीर गंभीर छ त्यो कोच हो इन्डियाको। गंभीर उन्नाले कतै धरती पे उन्ना छ इन्डियाको टोली उन्ना छ। मोहम्मद नवाज सामने कप्तान, अच्छा पीछे फील्डर मौजूद है, कोशिश यहाँ शादाब की। रन्स तो है, 2 बटोर लिए हैं, यही है वो बगी क्या
कैम जिसके ऊपर लगा हुआ है वो गूगल पिक्सल 10 प्रो कैमरा, और उससे फैंस रंग बिरंगे एकदम कपड़ों में नजर आएंगे, क्योंकि माहौल जो है सर इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हम कहते हैं चांद पे करा लो, मार्स पे करा लो, वहां भी ऐसा ही माहौल बनेगा। और पार्थिव का तो पहला है ऑन द ग्राउंड वेन्यू पे यहाँ इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए। हाउस द वाइब? बहुत जबरदस्त वाइब है। एक्चुअली हम 2 बजे निकले थे होटल से, तो होटल से ही आपको तो लोग नजर आ रहे थे ग्राउंड के बाहर, होटल के बाहर। बड़े धीरे रुके क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में काफी मैचेस ग्राउंड से करी है, लेकिन ओवर अगर इंडिया पाकिस्तान मैच का वो जो वाइब 40 रन बनाया था, एनर्जी आपको महसूस करनी हो तो वो ग्राउंड पे आपको महसूस हो रही थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया पाकिस्तान मुकाबले को ऐसे ही लोग नहीं कहते कि ये खास मुकाबला है। पूरा आउट हुए ना उड़ने जो पहली गेंद पे तुक्का जरूर आया था, लेकिन उसके बाद 2 डॉट गेंदें मैं तो कहूँगा शोभा ही बढ़ा रहे हैं। उधर दिख रहा है मुझे वो रॉबी थप्पा भी वहाँ मौजूद है। नहीं, मजेदार है ये एक्चुअली, मैदान बहुत बढ़िया है ये। फिर स्वीप निकाला है, पीछे फील्डर मौजूद है, कभी लेफ्ट कभी राइट। अरे नवाजा गया है चौके के साथ यहाँ पाकिस्तान को। लीजिए 700वां चौका इस टूर्नामेंट का आया कप्तान के बल्ले से। और दबाव वो साफ झलकता हुआ, क्योंकि इससे पहले भी जब स्वीप शॉट खेला था वहां भी हल्की सी फंबल हुई थी, और इस बार देखिए वो बाउंस पे बहुत अच्छे से आती है, लेकिन हाथ से छिटक गई गेंद। और नवाज खुश नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो 2 डॉट गेंदों के बाद ये बॉल बहुत महत्वपूर्ण थी, वहाँ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर सकते थे सूर्या, चौका जुटाना चाहते थे और चौका पाया भी। और अच्छी बात यह है कि जो प्रैक्टिस में स्वीप शॉट खेल रहे थे भारतीय बल्लेबाज, वो यहाँ पर एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। देखिए ये रणनीति थी भारतीय बल्लेबाजों की, और सूर्या तो इसमें बहुत ही माहिर है। देखिए स्पिन में वो ये जो स्वीप शॉट खेलते हैं ना, उसको आप मतलब इनसे सीखने जैसा है ये शॉट। कभी पैर को क्रॉस लेके जाते हैं, कभी सीधा रख लेते हैं, पर एक बात पक्की रहती है कि जो सर है वो आगे वाले पांव के इर्द गिर्द रहता है हमेशा, ताकि बैट से जो आप संपर्क है वो अंतिम समय तक देख रहे हैं पीसी। और रेंज बहुत बड़ी है स्वीप की, स्पिनर के विरुद्ध ये फाइन लेग के ऊपर से लेके मिड विकेट तक स्वीप शॉट खेलते हैं, तो यहाँ फिर गेंदबाज के लिए कोई भी हो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी रेंज का स्वीप शॉट खेलना बहुत मुश्किल काम है। 14 ओवर के बाद 125, 2 विकेट के नुकसान पर, और 125 पे 2 36 बॉल भयंकर रोक दिया रन पर। खत्म ये लेफ्ट को निकाल देता हूँ। तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव। गौतम गम्भीर आफ्नो खेल्न यहाँ त लड्डैले नि जान्थ्यो, विशेष सोएब अख्तरसित। गौतम गम्भीर कि तो जबले म्याच भयो कि नै यहीसित लडाइँ भइजाने पाकिस्तानी टिमहरू।
बत्ती कशी बोलायचं श्रीलंकन मैच कोलंबो ये 25 बन रहा ना वीडियो तो कति समय और बॉल सजी ब्याट्सम्यान छनै छन् यिनले गरेले हुनेको अनि पाण्डे छ दुबे छ ओवर द त्यही दिनले खेलेले के आउट भएले ना सिर्फ विश्व कप खेलेगा बल्कि वो पाकिस्तान के खिलाफ 40 गेंदों में 77 भी बनाएगा। 88 टोटल में 50 में आउट हुआ था ये खिलाड़ी। किसनले 76 रन बनाएर उतिमी सहा होइएन रही है वो नेपाल है जो खाता नहीं खुला था लेकिन किशन और किशन की साझेदारी है 87 की साझेदारी इसमें 76 ईशान किशन ने बनाए। इनक्रेडिबल है ये। आज से 4 महीने पहले तो कॉन्वर्सेशन का हिस्सा भी नहीं थे, आज टीम का सबसे महत्वपूर्ण अंग बने हैं। बहुत सारे गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने, इसमें खुद के भी वो 2 ओवर्स थे, विकेट भी एक चटकाई, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल, पर कप्तान अच्छा खेले। टाइम अयूब को वापस बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। 50 ले भैया ये भी हाथ से देखी थी वो बॉल, लेग कटर जैसी है। बहुत अच्छा मेरे विचार में सूर्य हाथ से गेंद को पढ़ रहे हैं। अच्छा पढ़ भी रहे और ड्रिंक्स ब्रेक में हमने देखा भी कि एक चर्चा भी हुई थी क्योंकि इम्पोर्टेंट रहता है। देखिए रनआउट गेंद हाथ में नहीं आई थी विकेट कीपर के, पर ड्रिंक्स ब्रेक में एक चर्चा भी हुई थी कोच के साथ और 2 बल्लेबाज जो जहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, कप्तान कोच वहां पर है, तो एक मेरे ख्याल से एक टारगेट सेट किया होगा कि 20 ओवर में कितने रन बनाने हैं। मेरे ख्याल से 170-180 रन अगर ये विकेट में बन जाते हैं तो ये स्कोर डिफेंड हो सकता है। ऐसा प्रतीत हुआ एक्चुअली पार्थिव की वो एरिया की बात करें कि इस एरिया में आप वो किस गेंदबाज के खिलाफ, क्योंकि अब उस्मान तारिक को तो रोकना भी पड़ गया ना। चर्चा तो बहुत थी, गम्भीर पर भी बहुत सारे पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स आए, फॉर्मर ग्रेट्स ऑफ पाकिस्तान, वो भी बात कर रहे थे कि आपने काफी चर्चा करी है उस्मान तारिक की इंडिया में। आउट के सामने लगी है गेंद, बिल्कुल सामने लगी है। तिलक साइम अयूब को बुलाया, विकेट की दरकार थी। किशन को इन्होंने आउट किया, अब तिलक वर्मा को भी पेविलियन भेजा है। डीआरएस उपलब्ध है, क्या लेने का मन है? नहीं जाने दिया है। साइम अयूब की वापसी, भारत ने गंवाया एक विकेट। अक्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे यहाँ पर तिलक वर्मा, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करीब, गेंद हल्की सी वो रुक भी रही है। तेज डाली हुई गेंद थी और लाइन मिस कर गए। यहाँ पर बिल्कुल कोई डाउट नहीं था, गौतम गंभीर नाराज है। तिलक ने बनाया 25, भारत 126 पे 3। हार्दिक पांड्या हार्दिक पांड्या खेलन छ, निको खेलन छ हार्दिक पांड्या, त सुगा थिएन। जितेछ भन्नु
128 रन पिछले मैच में अर्धशतक इन्होंने बनाया नामीबिया के सामने। पाकिस्तान के सामने खेलना पसंद है, आंकड़े बताते हैं। छक्का की ये बल्ला तो बहुत जोर से घुमाया है, लेकिन बहुत बड़ा मैदान है, नीचे फील्डर मौजूद है, बाबर आजम ने आउट। पिछली गेंद पर तिलक वर्मा और अच्छी गेंदबाजी और थोड़ी हवा में डाली, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लाइन तक आप पहुंचे, वो लेग कट जैसा बॉल और वो स्लाइस कर गया, ऊपर गई गेंद और वहां पे लंबाई मिली नहीं, उसके चलते वहां पर विकेट गंवाना पड़ा। बाबर मौजूद थे वहां लॉन्ग ऑफ पे, एक आसान सा कैच पकड़ा और हार्दिक पांड्या को वापसी की राह दिखाई। एक बड़ा झटका भारत का, हार्दिक पांड्या बिना खाता खोले वापस, इंडिया 126 4 विकेट के नुकसान पर। अब दुबे आए और दुबे आने और खा ले और नारियल पाकिस्तान थोड़ी मन लगा निकाला ही खुशी। बल्लेबाजी के लिए आए हैं शिवम दुबे। ये मैच उस प्रकार का है, एक्चुअली धड़कने बढ़ाने वाला मैच है ये। 779 रन है इनके पास, 150 का स्ट्राइक रेट है। इनके सामने आंकड़े अच्छे हैं, खेलते बढ़िया है, छक्के लगाते हैं, पर इस समय संभलना होगा, टीम को संभालना होगा। 5 खिलाड़ियों को सर्कल में रखा है, 4 की मजबूरी रहती है, एक स्लिप जमा दी गई है। साइम अयूब आउट, बोल्ड बोल्ड। कमाल की थी, अपील बहुत जोर से की गई है। ये पता चल जाएगा कि कितना विश्वास है, कितना उत्साह है। उस्मान तो कह रहे हैं कि ले लीजिए, और डीआरएस ले लिया गया है। दुबे भाई तो हुई है। दुबे भाई पे शहर तक लगा खिलाड़ी को हौसला बढ़ गया लगा, हुजरी में लगा। It's fairly close to the edge of the bat. We'll go to Ultrees just to confirm whether there's bat or not involved. Here comes Ultrees, flat line so far. Still flat. Okay, there's no bat involved. Run it through. We'll go to sideline just to confirm stumping as well. There's no bat involved. Foots down, foots down. Thank you. I'll go back to Illy on field. Illy, you can stay with your original decision of not out. You're on screen. Signal. दोनों कोचेस, हैट्रिक नहीं हुआ है। कई बार ये खेल वो हैरान करता है ना कि फ्लैट लाइन है तो आप जीवित हैं। जीवन में ऐसा नहीं होता है। एक रिव्यू गवा दिया है पाकिस्तान ने हैट्रिक की, उस सोच के साथ, उस जरूरत के साथ में भी, पर मैच में बदलाव आया। भारत बहुत आगे भाग रहा था, लेकिन इस समय वापस एक पार्टनरशिप करनी होगी यहाँ पर। शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव, ये देखते हैं कि कैसे ये विकेट गिरा था। पहले ये तिलक वर्मा स्वीप खेलना चाहते थे, सामने गेंद थी, और उसके बाद पहली गेंद पे हार्दिक मिड ऑफ के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारना चाहते थे, बट कनेक्ट नहीं हुआ। ये फिर जो वो हैट्रिक के लिए वहां पे अपील हुई थी, वो हैट्रिक के थोड़ा ऐसा लगा जज्बातों में बह गए कप्तान और गेंदबाज दोनों ही लोग, लेकिन वो रिव्यू वहां गवाया जरूर, लेकिन अगर एक विकेट आता तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता फिर पाकिस्तान के नजरिए से। लेकिन ये अच्छा ओवर यहाँ पाकिस्तान के लिए, अभी तक जैसे रन आ रहे थे, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 रन और 2 विकेट। 15 ओवर के बाद 127 4 विकेट के नुकसान पर भारत।
यही त बरु नेपालले निको खेल्दैछ रहेछ नेपालले निको खेल्दैछ मैले 55 नि कति रनले देखेँ दिपेन्द्र सिंह ऐराले उहाँ 134 पुगे खेलेको छ spinner to left-handed Dubey. स्पिन को बेहतर खेलते हैं, इसमें डाउट नहीं है। पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है पार्थिव, वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी भी पारी में किसी भी टीम ने आज तक 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल, 6 स्पिनर्स का इस्तेमाल किया हो। 6 स्पिनर्स, सिर्फ 1 ओवर है शाहीन का, 1 ओवर की फास्ट बॉलिंग, बाकी सारी स्पिन। और वो भी हम पाकिस्तान की टीम की बात कर रहे हैं, वो जानी जाती थी पेस बॉलिंग के लिए। और यहाँ पर जिस तरीके से भारत ने बैटिंग का अप्रोच किया है कि जैसे ये ऐसी पिच नहीं है कि आप आके पहली गेंद पे उड़ाने लगे होते वो कांटेक्ट हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से वो तिलक वर्मा का भी स्पेशल अंपायर कॉल होता अगर रिव्यू लेते तो। बड़ी अब मुश्किल पिच है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा 1-2 ओवर तो समय देना पड़ता। और इसी चीज़ की हमने बात भी करी थी कि ये 6 हिटिंग ग्राउंड नहीं है। ये सही अप्रोच भी है, मुझे लग रहा है आकाश कि आपको थोड़ा 1 ओवर देख लो, 200 वाला ग्राउंड नहीं है। यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल दोनों ही बहुत इफेक्टिव हो जाएंगे। यादव भी हैं, 12 ओवर की आपके पास स्पिन उपलब्ध है, तिलक वर्मा भी हाथ घुमा लेते हैं। पर सवाल ये होगा कि क्या वॉशी को खिलाना यहाँ पर एक सही उपाय होता, क्योंकि इतनी स्पिन, सामने से 6 स्पिनर्स हैं यार। देखिए 3 स्पिनर तो हमारे फ्रंट लाइन खेल रहे हैं, तो मुझे ये नहीं लग रहा कि शायद वॉशिंगटन अगर खेलते तो उन इफेक्टिव होते। बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, बट बल्लेबाजी में भी एक ऑप्शन आपको चाहिए, तो टीम का चयन तो गलत नहीं है। बट रन मेरे ख्याल से जी जो टोटल है ना वो 165-170 के आसपास भी अगर पहुंचता है तो हमारे जो गेंदबाज है, तीनों स्पिनर और जसप्रीत बुमराह, ये इस टोटल को डिफेंड कर सकते हैं। पर आकाश, मेरे को लगता है कि यहाँ पे इन्होंने भले ही 6 स्पिन गेंदबाजों का इस्तेमाल जरूर किया है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये चौका, वो एक बार फिर लेंथ को पिक किया और बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे शिवम दुबे ने वो चौके को अंजाम दिया। स्पिनर के विरुद्ध अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और यहाँ पे लेंथ जिस तरीके से दोनों खिलाड़ियों को भेदा, जबरदस्त शॉट। ऐसा लगा पीपी जैसे वो फील्डर्स के रेडार ने स्पॉट ही नहीं किया इसको, वो वहीं खड़े खड़े रह गए, सिर्फ देख रहे थे गेंद को। बहुत लेट उन्होंने भागना स्टार्ट किया। एक्चुअली सोच रहे थे कि वो साउथ कॉर्नर की तरफ गेंद जा रही है, लेकिन शिवम दुबे वो एक डेजिग्नेटेड हिटर है जब स्पिनर्स आते हैं गेंदबाजी करने, और लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने तो बड़े शॉट्स लगाते हैं। बड़ी अच्छी गेंद, 1 रन मिलेगा। 136 पे 4। बहुत कम रन हो क्या, अब थाहा पाइँदैन। प्रेसर गेम हुन्छ कि थाहा, उनले लगाइदिएले उनीहरूलाई ब्याट्सम्यान त उनीहरूलाई छन् नि। कति ओभर भयो? 15 भयो, 16 सकिया, 17 स्टार्ट भयो। 17, 18, 19, 24 बोल छन्। 8.5 को 6 रन रेट, 8.5 को।
30-35 टीम रोकिजन हेर्न उस्मान तारिक को बुला लिया गया है। दुबेले नान हानेले दुबे हाणन्छ बैकफुट से जब तक खेला है बड़ा बेहतर खेला है ये, सूर्य ने भी करके दिखाया, शिवम ने भी ये गेंद को बैकफुट से खेला है। और इन भाषाओं में भी देख सकते हैं आप इस मैच को, भोजपुरी, हरियाणवी, मराठी, बांग्ला। हरियाणवी में तो अपना वीरू भी वहां पहुंच जाया करते हैं। जी हॉटस्टार पर सेटिंग में जाइए, अपनी भाषा चुनिए। तो मेरा एक सवाल है, आप वहीं से आ रहे हैं वीरू, तो फिर एक सवाल का जवाब देते पहले कि वो कितने रन अगले 4 ओवर में कितने रन, सबसे एक बार पूछूंगा मैं। 35-40 रन 177। अगर वहां पहुंच जाते हैं मिसबा, क्या पहुंच जाएंगे वहां तक? देखें, ये तो डिपेंड करता है कैसे खेलते हैं ये आखिरी के 4 ओवर, और मुझे लगता है कि बड़े ज़बरदस्त रन होंगे। 170 भी जिस तरह बॉल ग्रिप कर रहा है। मिसबा जी प्रेडिक्शन है, कुछ भी कर सकते हैं, आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 20 ही बनेंगे, 10 ही बनेंगे। कसा कर्तुत लिएर आफ्ना हानी खेल्दै इरफान क्या प्रेडिक्शन है? ल क्याच आउट ये जहां मारना चाहते थे वहां नहीं गई, ये थोड़ी सी मिड विकेट की तरफ गेंद गई, ढूंढ रहे थे शायद वो बैकवर्ड स्क्वायर लेग का रीजन, वहां तो नहीं गई है। चलिए, वीरू ने कहा 40, मिसबा ने कहा कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? 175 डोबड़ा जी, 175 तो बन जाए, क्योंकि बेस बन गया है बहुत बढ़िया। यहाँ पे ईशान किशन ने बल्लेबाजी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा फिनिश करना है यहाँ पे, सूर्य कुमार यादव सेट नजर आ रहे हैं, 22 गेंदें खेल चुके हैं। इंपॉर्टेंट है कि वो गेंदें खेलना उतना इस पिच पे, कि नए बल्लेबाज के लिए थोड़ा मुश्किल है। शिवम दुबे आए, बड़ा शॉट जनरली लगाते हैं, 10 गेंदें खेल चुके, बड़ा शॉट आसानी से लगा नहीं पाए। तो सेट बल्लेबाज का होना आखिर तक ये बड़ा जरूरी, इसीलिए अगर सूर्या रहे तो 175। मिसबा, गेंदबाजी में क्या होगी रणनीति पाकिस्तान की? क्योंकि शाहीन के तो बहुत ओवर बचे हैं ऑफ कोर्स, पर दिखेंगे मिसबा ऑलरेडी पाकिस्तान हो। हाँ, मुझे लगता है कि की स्पिन ही रहेगी। अभी उस्मान तारिक का एक ओवर और है, अब्रार भी हैं, थोड़ा सा मुश्किल रही है उनके लिए, बट कहीं ना कहीं शाहीन को आना पड़ेगा। 2 ओवर तो करने ही पड़ेंगे उनको, और वो किसी तरफ भी जा सकता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है आखिर के ओवर, सूर्य कुमार यादव का रहना बहुत ज़रूरी है। विकेट्स 2 गिरे तो आसान नहीं है। आप देख लें, जो भी नया बैट्समैन आ रहा है उसके लिए रन करने बड़े मुश्किल हो रहे हैं। 160 के ऊपर जो भी होगा वो सामने वाली टीम के लिए मुश्किल होगा। इस ओवर में सिर्फ 4 सिंगल्स आए हैं, पिछले ओवर में 2 विकेट्स आई थी। थोड़ा सा मैच ने रुख बदला है अपना। 140 पर 4 भारत। शॉट बहुत बढ़िया है। ये सूर्य नमस्कार करने वाला शॉट है, क्योंकि पीछे 2 फील्डर मौजूद थे पर उनको भी भेद दिया है। अति उत्तम। पहली 2 ओवर में 24 रन दे चुके हैं। तीसरे ओवर में पहली गेंद सूर्य कुमार यादव, ये आउटस्टैंडिंग शॉट है। ये लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट, उसके बगल में कोई मौका ही नहीं। खूबसूरत चौका। बहुत मुश्किल होता है ये शॉट बैकफुट से मिड ऑन, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच मारना। आपको अच्छी खासी टाइमिंग चाहिए, पावर चाहिए, तो सब दिखाया है सूर्य कुमार यादव ने। ये उनका कुछ खास और पसंदीदा शॉट है, लेग साइड में जब मारते हैं।
चौके में तो खास बात ये भी थी कि सीधे बैट से मारा, कि पुल तो आपको दिखते हैं पर सीधे बैट से वहां चली जाए मिसबा, इसलिए वो खास था ना शॉट। जी बिल्कुल, अभी तक अबरार राइट पेस नहीं पिक कर पाए इस पिच के हिसाब से। जो वो फ्लिक करते हैं जो बॉल, वो थोड़ा स्लो ऑफ द पिच है, तो इसलिए बैकफुट पे टाइम मिल रहा है। उनको देखना पड़ेगा कि कौन सा बॉल करना है। बैकफुट पे ये भी शॉट देखें, अगेन थोड़ा टाइम मिला पीछे जाके इसको पुल करने का। तो राइट लेंथ, राइट पेस बड़ी ज़रूरी है इस पिच पे। जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं अबरार, उसको ढूंढ नहीं पा रहे। अभी तक तो ऐसा ही प्रतीत हुआ है, जो थोड़ा धीमा डाल रहा है वो बेहतर गेंदबाजी कर पा रहा है। फ्लैट डालें, तेज डालें, बैटिंग थोड़ी आसान। एक बार फिर ये हाथ से गेंद को पड़ा है, ये बाहर वाली गेंद थी तो उसको फिर थ्रू दी ऑफ साइड सूर्य कुमार यादव। और ये जो खूबसूरत से विजुअल्स हैं आपके पास, फैंस के भी हैं, मैदान के भी हैं, अलग अलग कोणों से हैं, ये सब आ रहे हैं गूगल पिक्सल 10 प्रो कैमरा से। ब्यूटीफुल विजुअल्स। तो अलग तरीके का मुकाबला चलाना। एक ईशान किशन के साथ जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनका स्ट्राइक रेट था लगभग 200, बाकी कोई भी बल्लेबाज 120 को पार नहीं कर पाया। लो दुबे छक्का लगा। ताकत है तो भैया ताकत दिखानी चाहिए। शक्तिमान दुबे हैं, ये स्पिन को स्टैंडों में भेजते हैं। छक्का लगा दिया है इन्होंने और इंडिया को बचा दिया है 150 के बाद। मिसबा ने एक बात कही थी कि राइट पेस और लेंथ पकड़ नहीं पाए, तो इसलिए गेंद आगे ज्यादा डल नहीं रही है और वो उतनी पेस पे भी डल रही है। शिवम दुबे ने भरपूर फायदा उठाया उस छोटी गेंद का। और T20 फॉर्मेट में एक छोटी सी गलती है, इधर उधर गेंद डाली और फिर आपका पूरा ओवर खराब हो जाता है। इसी कारण के साथ ओवर समाप्त 154 पर 4-18 के बाद। फाइनली एक बड़ी ओवर आई है भारत के पक्ष में, तो बड़ी इमारत ढूंढ रहे थे हम। 19वां ओवर, उस्मान तारिक अभी बैकफुट से खेलने का प्रयास जरूर था। सूर्या ने बहुत अच्छा खेला उस्मान तारिक को अभी तक, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फिनिश चाहिए। और अच्छा शायद इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि हाथ से गेंद को पढ़ पा रहे हैं वीरू। बिल्कुल, ये खास बात है सूर्य कुमार यादव की, जब हाथ से पढ़ पा रहे हैं तो उसके हिसाब से शॉट खेल रहे हैं। और ऐसा ही होता है जब बल्लेबाज पढ़ नहीं पाता तब वो सिर्फ डिफेंस करने को देखता है, एक रन लेने को देखता है। जब पढ़ पाता है तब उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। और जिस प्रकार शिवम दुबे ने ये पढ़ा और कदमों का इस्तेमाल किया और बॉलर के ऊपर से चौका लगाया, बेहतरीन चौका। बहुत अच्छा शॉट है ये। सूर्य कुमार यादव का हमने नजारा देखा कि बैलेंस के साथ इंतजार करके खड़े रह के खेल रहे हैं। शिवम दुबे कोई पॉज नहीं, यहाँ पे चहलकदमी, सामने की तरफ सीधा चौका। ताकत दिखाई छक्के के साथ, अब यहाँ पे समझदारी दिखाई चौके के साथ शिवम दुबे ने। अभी भी वो 10 गेंदों का खेल बचा है। पिछले मैच में हमें आखिरी की 12 बॉलें थोड़ा तंग करके गई थी, आज नहीं। सवाल ये जरूर है मिसबा की उस्मान तारिक की चर्चा बहुत हो रही थी, पर पाकिस्तान या फिर आपकी सोच किस तरीके से आप देखते हैं इनको, कितने बड़े गेंदबाज हैं?
देखें बड़े सक्सेसफुल रहे हैं और अगर आज भी देखें प्रेशर टाइम पे बॉलिंग करने आए हैं। विकेट तो नहीं मिली लेकिन जो उनकी इकोनॉमी है वो ज़बरदस्त रही है। अदरवाइज जो सूरत हाल थी वो तो ये थी कि इंडिया शायद नज़र आ रहा था कि 200 के लगभग रन्स बनाएगा। तो ओवरऑल ज़बरदस्त बॉलिंग की है। उस हिसाब से विकेट मिलते तो और भी अच्छा होता। नॉर्मली जो विकेट्स देते हैं देख लें, ये बॉल भी अच्छा बॉल किया। हालांकि सूर्य कुमार यादव बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं स्पिनर को, बट अच्छा रीड कर रहे हैं, अच्छा रीड करके बॉलिंग कर रहे हैं। स्वीप यहाँ पे करने की कोशिश थी लेकिन ना वेरिएशन के साथ डाली हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी है। 19वां ओवर चल रहा है, सिर्फ एक ही ओवर फास्ट बॉलर ने डाली है। लो छक्का लाया तो आउट आउट। मैदान उस तरफ बहुत बड़ा है, बहुत आसान से कैच पकड़ लिया गया है। ताइम अयूब वहां मौजूद थे, उस्मान तारिक की एक गेंद थी। 19वां ओवर, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव 32 कर पवेलियन रवाना। पढ़ ली थी, मारा सही था लेकिन बहुत दूर थी। वो साइड लंबी साइड है, लगी हुई बीच में थी लेकिन उतनी दूर गई नहीं। फील्डर के हाथों में एक आसान सा कैच। अभी तो लग रहा था कि सूर्य कुमार यादव बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, जहाँ मारना चाहते थे वहां गई नहीं। 159 पर 5 सूर्य कुमार यादव ने बनाए 32। रिंकू सिंह फिनिशिंग का रोल, बहुत ही धीमी गेंद है, बैट के बिल्कुल बॉटम पे लगी है। इस ओवर में आए मात्र 5 रन और सूर्य कुमार यादव का विकेट। इस्तेमाल किया जिसमें से 6 स्पिनर्स हैं और मात्र अपने दूसरे ओवर के लिए आए हैं शाहीन अफरीदी। आए तो दूर से भाग के, लेकिन बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन थी, उसको पड़ा है सामने, अलोंग द ग्राउंड चढ़ा है। इस ओवर की शुरुआत 4 के साथ। पहली ओवर में 15 रन खाते शाहीन अफरीदी ने। ईशान किशन ने आड़े हाथ लिया था, यहाँ पे 20वीं ओवर डालने आए। ये सिर्फ दूसरी ओवर फास्ट बॉलर की। बैक ऑफ द हैंड स्लो वन, ओवर पिच, सामने की तरफ चौका शिवम दुबे का। अगर मैं कप्तान होता उधर पाकिस्तान का तो कभी शाहीन अफरीदी को ये गेंदबाजी आखिरी ओवर कभी नहीं कराता, क्योंकि इतनी बढ़िया स्पिन गेंदबाजी चल रही थी तो स्पिन के साथ ही जाते तो ज्यादा बढ़िया था, ज्यादा बेहतरीन था। क्योंकि तेज गेंदबाजों को मारना थोड़ा आसान है इस विकेट पर, लेकिन स्पिन के खिलाफ रन बनाना थोड़ा मुश्किल है। रिस्क लेना पड़ता है, आउट होने का डर है, लेकिन फास्ट तेज गेंदबाजी के खिलाफ मुश्किल नहीं है। ये एक आंकड़ा है मिसबा, सबसे बड़े टोटल भारत पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के इतिहास के आज का सबसे बड़ा हो चुका ऑलरेडी। मतलब हम सोचते हैं 180 190, ये तो 164 सबसे बड़ा टोटल है। जी बिल्कुल, पिच के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा टोटल है। और ईशान किशन की बारी एक डिफरेंट बारी थी, मुझे लगता है थोड़ी बॉलिंग सही नहीं हुई। इवन शाहीन भी जो है उनको भी अगर देखा जाए एक और
शॉर्ट एंड वाइड बॉल जो कि किसी लिहाज से भी इस पिच के लिहाज से ठीक नहीं था। अगर आपने जाना भी है तो स्लो जो इनटू द पिच बॉल आप कर रहे हैं, मारते हैं, वो बॉल ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप विड्थ देंगे और बहुत ज़्यादा शॉर्ट बॉलिंग करेंगे तो फिर आपके लिए कोई चांस नहीं। ज़बरदस्त शॉट खेला इसको, लेकिन एक दफ़ा फिर एक ख़राब बॉल था इस पिच के लिहाज से और इस मौके के लिहाज से। 9 गेंदें डाली हैं शाहीन ने, उसमें 24 रन दिए हैं। पूर्व कप्तान भी खुश, पर ये सिर्फ दबाव बताता है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर बार इंडिया पाकिस्तान के मैच में पिच ऐसी हो जिसमें रन ना बनते हो। पर अगर नहीं बनते तो इसका मतलब ये इस मैच का, इस कॉन्टेस्ट का, इस राइवलरी का दबाव है। रिलायबल रिंकू, रिस्पॉन्सिबल रिंकू, ये स्लॉट में गेंद थी और स्टैंड्स में भेजा है। वाह रिंकू, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही, जो कहते हैं कि बिल्कुल उनके रडार पे गेंद गिरी है ये। जी हाँ, स्लॉट में मिस नहीं किया इस बार रिंकू सिंह ने। कमाल का छक्का। ये कहते हैं लेफ्ट हैंडर जो बल्लेबाज होते हैं उनका ये फेवरेट शॉट होता है, काव कॉर्नर जिसको कहते हैं। हमारी हरियाणा में कहते हैं कि भैंस वाला एरिया। और जैसा मैं कह रहा था कि अगर कोई भी समझदार कप्तान होता शायद तेज गेंदबाज बिल्कुल ना कराता, क्योंकि तेज गेंदबाज इतने रन लिए तो स्पिनर तो बिल्कुल ना खाता। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन हाँ ना और शिवम दुबे मुझे लग रहा है शायद आउट हो सकते हैं। अंपायर ने आउट भी करार दे दिया है। ये हाँ ना के चक्कर में एक विकेट गवा दिया भारत ने। 250 तक तो पहुंच गया है, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के सभी मुकाबलों में ये सबसे बड़ा टोटल है। इस प्रकार शिवम दुबे हुए आउट। अभी भी एक गेंद बची है इस मुकाबले में। दूर रह गए, इस पर डाउट नहीं है। इसमें एक सवाल एक जरूर रहेगा कि जो ईशान ने किया है कि आप वो साहिबजादा को करना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं करते तो फिर संभव नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल, पावर प्ले का यूज करना पड़ेगा। नहीं है इस पिच पे। जब आप मार के स्पिनर बॉल कर रहे हैं तो बॉल स्पिन हो रहा है, जो कि बहुत मुश्किल है। कौन सी बॉल रहे ना? एक बॉल मात्र है। आखिरी गेंद, अक्षर पटेल आए हैं, उस तरह पीछे फील्डर मौजूद है और बहुत ही बढ़िया कैच साइम। आज 3 विकेट भी चटका है साइम अयूब ने। 2 बहुत बढ़िया कैचेस भी पकड़े हैं। अभी ओपन करने भी आएंगे। टॉस जीता था पाकिस्तान ने इस पिच पे। टू एवरीवन सरप्राइज गेंदबाजी का फैसला किया था। फिर ईशान किशन नाम का एक तूफान आया था। आज उनके बल्ले में उफान आया था, जो सबने देखा था, महसूस किया था। अपने लेफ्ट पे भाग के एक और अच्छा कैच। टारगेट तो बढ़ना ही है। बाउंड्री से मैदान बहुत बड़ा है, सिक्स सेटिंग ग्राउंड है नहीं। 6 स्पिनर्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया और मात्र 6 ही छक्के लगे हैं इस पूरे पारी में। 175 पर 7 है भारत का स्कोर।